जन्माष्टमी पर जब लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे होते हैं, तब सजती है भक्ति और स्वाद की अनोखी थाल। 56 भोगों से सजी प्रसाद की थाल, वो थाल जिसमें 56 प्रकार के प्रसाद होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि 56 व्यंजन ही क्यों, और इनमें से हर व्यंजन का क्या अर्थ है? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ विनीता, और आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर उनको अर्पित किए जाने वाले 56 भोग की अद्भुत परंपरा के बारे में। जन्माष्टमी भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष की रात, वो रात जब इस धरती पर एक दिव्य अवतरण हुआ था। ये वही रात थी जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में मथुरा में जन्म लिया था। इस रात सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में श्री कृष्ण के मंदिर सजाए जाते हैं और धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण को जो भोग की थाली चढ़ाई जाती है, उसमें 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं। आज हम आपको बताएंगे 56 भोग चढ़ाने के पीछे की कथा, उसके आध्यात्मिक महत्व और इनमें से कुछ प्रमुख व्यंजनों के पीछे छिपे जीवन के संदेश के बारे में। क्या है 56 भोग चढ़ाने के पीछे की कथा? ये कहानी शुरू होती है ब्रजभूमि से, जब इंद्रदेव ने क्रोधित होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी थी। चारों तरफ पानी ही पानी भर गया था, पूरा गोकुल डूबने लगा था। तब बाल श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी कनिष्ठा उंगली यानी कि कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और 7 दिनों तक सभी गांव वालों, गायों और अन्य जीवों को गोवर्धन पर्वत की छाया में सुरक्षित रखा था। सोचिए, इन 7 दिनों में कृष्ण ने ना ही कुछ आराम किया और ना ही कोई भोजन किया। वो भूखे प्यासे गांव वालों की रक्षा में लगे रहे। माँ यशोदा और गोपियां उन्हें हर दिन 8 बार भोजन कराती थी, पर पर्वत उठाने के कारण 7 दिनों तक ये सेवा संभव नहीं हो पाई। जब बारिश रुकी और श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को वापस अपने स्थान पर रख दिया गया, तब गोकुल वासियों ने धन्यवाद एवं प्रेम स्वरूप एक दिन में 8 बार के हिसाब से कुल 7 दिन का भोजन, जो कि संख्या में 56 होता है, अपने कान्हा को अर्पित किया। और यहीं से शुरू हुई 56 भोग की परंपरा। आगे जानते हैं कि 56 भोग का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। 56 भोग सिर्फ व्यंजनों की संख्या नहीं है, ये भक्ति की संपूर्णता का प्रतीक है। शास्त्र कहते हैं यथा भवो तथा भवति, अर्थात जैसा भाव होगा वैसा ही भगवान का अनुभव होगा। इन 56 व्यंजनों में सभी स्वाद शामिल होते हैं, जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसैला। ये जीवन के सभी अनुभवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम ये सभी स्वाद प्रेम स्वरूप भगवान को अर्पित करते हैं, तो मानो हम अपने जीवन के सभी अनुभव भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। और इससे ये संदेश मिलता है कि भगवान को सिर्फ मिठास ही नहीं बल्कि जीवन की हर परिस्थिति को प्रेम और आस्था के साथ समर्पित करना चाहिए। प्रमुख प्रसाद और उनके प्रतीकात्मक अर्थ। चलिए अब जानते हैं कुछ मुख्य प्रसाद के नाम जो जन्माष्टमी पर चढ़ाए जाते हैं और उनको चढ़ाने के पीछे क्या भावना छुपी है। माखन मिश्री। नंदलाल को बचपन से ही माखन बहुत प्यारा था, इसलिए इसे विशेष भोग माना जाता है। माखन दूध से निकलकर शुद्ध बन जाता है, वैसे ही हमें अपने मन को भी भक्ति से शुद्ध करना चाहिए। पंचामृत, ये अभिषेक के बाद भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। ये 5 तत्वों का संतुलन और शुद्धिकरण का प्रतीक है। खीर, ये कृष्ण के गौ प्रेम और संपन्न जीवन का प्रतीक है। साथ ही ये मधुरता और शांति का संदेश देती है। लड्डू और पेड़ा, ये मथुरा की विशेष मिठाई है और ये श्री कृष्ण के बाल लीलाओं की याद दिलाती है। दही और दही से बने व्यंजन, कृष्ण गोपाल थे, गाय, दही, दूध और उनकी लीला के मूल थे। पंजीरी, ये शारीरिक और आत्मिक बल का संतुलन बताता है। पोहा, मित्रता का अमर प्रतीक। सुदामा की कहानी तो आप सभी को याद होगी। कन्हैया के मित्र सुदामा ने केवल 1 मुट्ठी पोहा दिया, जिसे कान्हा ने पूरे विश्व के दान से ज्यादा महत्व दिया। रबड़ी,
ये धैर्य का संदेश देती है। धीमी आंच पर पकी रबड़ी ये बताती है कि धैर्य का फल मीठा होता है। मोहन भोग हलवा ये समृद्धि और प्रसन्नता का प्रतीक है। जलेबी ये बताती है कि जीवन की घुमावदार राहें भी अंत में मधुर मंजिल की तरफ ले जाती हैं। घेवर उत्सव और खुशियों का प्रतीक, इसका फैलाव बताता है कि खुशी बांटने से बढ़ती है। मठरी स्थिरता और संयम का प्रतीक, जो जीवन में संतुलन बनाने का संकेत देती है। पान मधुर अंत और आतिथ्य का प्रतीक, जैसे भोग के बाद पान वैसे ही जीवन में हर कार्य का मधुर समापन। 56 भोग में कई और प्रसाद भी शामिल होते हैं, जैसे कुछ मिठाइयाँ जिनमें मालपुआ, कलाकंद, संदेश शामिल हैं। सात्विक सब्जियां जैसे कि लौकी, तोरी, कद्दू, आलू और टमाटर। स्टेपल फूड्स जैसे कि पुलाव और जीरा राइस। मेवे जैसे कि बादाम, काजू, किशमिश ये भी शामिल हैं। ताजे फल, आटे सूजी का हलवा, इसके अलावा कचौरी, पूरी, कढ़ी, पकौड़े और साग। चटनी, अचार और रायता जैसी साइड डिशेस भी इन भोग में शामिल होती है। भोग अर्पण की विधि, यदि आप घर पर जन्माष्टमी मना रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? व्रत रखें और स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें। भोग को चांदी, पीतल या मिट्टी के पात्र में रखें। भगवान के समक्ष दीपक जलाएं और मंत्र का जाप करें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। तुलसी पत्र और जल के साथ पहले भगवान को भोग अर्पित करें और फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। भोग का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, आगे जानते हैं कि 56 भोग के पीछे क्या धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। पहला, भक्ति का प्रदर्शन। भगवान को भोग अर्पित करना अपनी श्रद्धा और प्रेम को प्रकट करने का तरीका है। अर्पण से पहले त्याग, जब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो मन में ये भाव रखते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वो ईश्वर का है। सकारात्मक ऊर्जा, शुद्ध और सात्विक भोजन से वातावरण में पवित्रता फैलती है। प्रसाद का महत्व, भोग के बाद मिलने वाला प्रसाद न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि उसे महाप्रसाद मानकर ग्रहण करना पुण्य देता है। भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग अर्पित करने की ये परंपरा सिर्फ भोजन अर्पित करने की नहीं बल्कि संपूर्ण भक्ति और समर्पण की है, जिसमें हम भगवान को अपने श्रम, समय और समर्पण का सर्वश्रेष्ठ अर्पण करते हैं। तो आप इस जन्माष्टमी अपने बाल गोपाल को कौन सा भोग चढ़ा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइए। जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर श्री मंदिर कई विशेष पूजाओं का आयोजन कर रहा है। यदि आप इन विशेष पूजाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।